तकलीफ बच्चों को होती है और वो सारी रात नहीं सोती। कैसे बताऊं उसके बारे में, माँ कभी शब्दों में बयां नहीं होती। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसमें किसा गौतमी नाम की महिला को अनेक प्रार्थनाओं के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वह अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी पूरी दुनिया ही अपने बेटे पर निर्भर हो जाती है। वह जीना चाहती है सिर्फ अपने बेटे के लिए, परंतु उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि एक दिन बीमार होने के कारण उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे को लेकर नगर की ओर दौड़ पड़ती है और रास्ते में मिलने वाले हर किसी से प्रार्थना करती है कि कोई उसके बेटे को बचा ले। उसकी यह दशा देखकर एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आते हैं और किसा गौतमी से कहते हैं कि उसके बेटे को तो सिर्फ गौतम बुद्ध ही ठीक कर सकते हैं। वो सब पर दया करते हैं, वो जरूर तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। यह सुनते ही किसा गौतमी गौतम बुद्ध की ओर दौड़ पड़ती है। वह भगवान बुद्ध के अत्यंत शांत और सुंदर रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इसके बाद वह भगवान से पूछती है, क्या आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? भगवान बुद्ध बोले, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य ठीक कर सकता हूँ, परंतु एक शर्त है। तुम्हें ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना होगा जिस घर के परंपरा में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी ये सुनते ही गांव की ओर दौड़ पड़ती है। वह घर घर जाकर सरसों का दाना मांगने लगी और ये भी पूछते जाती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? लेकिन किसा गौतमी को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अंत में वह समझ गई कि ऐसा एक भी परिवार नहीं है जिस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और जो जन्म लेता है उसका एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। वह अपने बेटे को शमशान में गाड़ कर सीधा भगवान बुद्ध के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, मैं जो आज तक नहीं समझ पाई वो आज मैं समझ गई। बेटे के ऊपर अत्यधिक प्रेम होने के कारण मेरा मन भटक गया था, इसलिए मैं सत्य स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती है और कहती है कि उसे भी इस दुख भरी संसार सागर के पार जाना है। भगवान बुद्ध उन्हें ज्ञान का रास्ता बताते हैं और आगे चलकर किसा गौतमी भिक्षुणी बन जाती है। एक दिन वह अपनी कुटिया में जलते दिए को देख रही होती है। दिए की ज्योति हमेशा हिलती रहती, कभी शांत नहीं होती। वह अपने जीवन को भी उसी प्रकार देखने लगी। ये जीवन भी दिया की ज्योति की तरह है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी कभी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा यहाँ से वहाँ भटकते रहता है। किसा गौतमी सोचती है, जैसे दिया बुझता है ठीक उसी प्रकार लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो माँ ही होती है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या न दे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी और फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की, पर मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत है। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।